हाय स्टूडेंट, वेलकम टू रिव्यूनियर। इस वीडियो में हम आपके साथ हिंदी ग्रामर के एक टॉपिक विशेषण को डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो के एंड में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स आपको हमारी वेबसाइट learnme.com पर अवेलेबल है। जैसा कि हमारा टॉपिक है विशेषण, तो सबसे पहले हम विशेषण की परिभाषा को समझते हैं। वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण। एक दूसरे शब्दों में कहे तो जो शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहेंगे? विशेषण। या और एक डेफिनेशन में कहें तो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता, उनके गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि बताने वाले जो शब्द हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? विशेषण। अब विशेषण के उदाहरण क्या क्या हैं? ये रंग बिरंगी तितली है, नेहा ने सुंदर फ्रॉक पहनी है, पिताजी 4 दर्जन केले लाए हैं, लाल सेब मीठे होते हैं। तो बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, 1, 2 आदि ये सब कौन से वर्ड हैं? विशेषण के। विशेषण 5 प्रकार के हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाण बोधक विशेषण, चौथा सर्वनामिक विशेषण और पांचवा है व्यक्तिवाचक विशेषण। सबसे पहले परिभाषा जानते हैं गुणवाचक विशेषण की। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप आदि के बारे में बताते हैं वो क्या है? गुणवाचक विशेषण। एक दूसरे शब्दों में कहे तो जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण। इसके उदाहरण क्या क्या है? लाल गुलाब बहुत सुंदर है, आयुष आलसी लड़का है। तो इन वाक्यों में लाल और सुंदर जो शब्द हैं वो हमें क्या बता रहे हैं? पहला फूल का गुण और दूसरा आयुष की आदत। आलसी शब्द जो है वो आयुष का दोष बता रहा है और सुंदर शब्द फूल का गुण बता रहा है। तो ये शब्द क्या हो गए? गुणवाचक विशेषण के उदाहरण। अब अगला उदाहरण है, बगीचे में सुंदर फूल हैं, धर्मपुर स्वच्छ नगर है, स्वर्ग वाहिनी गंदी नदी है, स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं। इन सभी उपयुक्त वाक्यों में सुंदर, स्वच्छ, गंदी और स्वस्थ ये शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण। गुण का अर्थ अच्छाई ही नहीं किंतु कोई भी विशेषता है। अच्छा, बुरा, खरा, खोटा सभी प्रकार के जो गुण होंगे वो इसी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अगला प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम की संख्या की जानकारी दें वो क्या है? संख्यावाचक विशेषण। दूसरे शब्दों में कहे तो जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इनके उदाहरण क्या क्या है? कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित हैं, दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है, उनकी दूसरी लड़की की शादी है, देश का हर एक बालक वीर है। इन सभी उपयुक्त वाक्यों में 40, दोनों, दूसरी और हर एक शब्द किसमें आते हैं? संख्यावाचक विशेषण में। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा क्या है? वो जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वो क्या होते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इनके उदाहरण हैं 1, 5, 7, 12, तीसरा, मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं, डाल पर 2 चिड़िया बैठी है। तो ये किसके उदाहरण हुए? निश्चित संख्यावाचक विशेषण के। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या रहेंगे? वह संज्ञा शब्द जो विशेष की निश्चित संख्या का बोध न कराते हों वो क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे कुछ बच्चे, कम छात्र, कई घोड़े इत्यादि। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आने वाले पूर्णांक बोधक विशेषण के पहले लगभग या करीब और बाद में एक या ओ प्रत्यय लगाने से अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। पहला है पूर्णांक बोधक, जिसके उदाहरण है 1, 10, 100, 1000, लाख। ये क्या है? पूर्णांक बोधक। दूसरा है अपूर्णांक बोधक, जिसमें आता है पौना, सवा, डेढ़, ढाई, जो कि पूरी तरीके से डिफाइन नहीं है। तीसरा है क्रमवाचक, जैसे दूसरा, चौथा, 11वां, 50वां, एक निश्चित क्रम में। चौथा है
आवृत्तिवाचक जैसे दुगुना, तिगुना, 10 गुना। 5वां है समूहवाचक जैसे 3, 5, 8 आदि। 6ठा है प्रत्येक बोधक जैसे प्रति, प्रत्येक, हरेक, एक एक आदि। अब है परिणामवाचक विशेषण। इस विशेषण से किसी वस्तु की नापतोल का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? परिणाम बोधक विशेषण। दूसरे शब्दों में कहे तो जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की परिमाण अर्थात नापतोल संबंधी जानकारी दे उसे हम क्या कहेंगे? परिमाणवाचक विशेषण। इनके उदाहरण हैं 4 किलो चीनी, 2 लीटर दूध, 5 मीटर कपड़ा या बीमार को थोड़ा सा पानी देना चाहिए। परिणामवाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा गया है या उसके 2 भेद हैं। निश्चित परिणामवाचक, दूसरा है अनिश्चित परिणामवाचक। निश्चित परिणामवाचक विशेषण की परिभाषा क्या है? वो विशेषण शब्द निश्चित मापतोल बताते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? निश्चित परिणामवाचक विशेषण। इसके उदाहरण है 4 सेर गेहूं, 5 मीटर कपड़ा, 10 लीटर दूध। दूसरा है अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। वो विशेषण शब्द निश्चित मापतोल नहीं बताते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। जैसे थोड़ा पानी और अधिक काम, कुछ परिश्रम आदि। अब आता है सर्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनामिक विशेषण। या दूसरे शब्दों में कहे तो जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए उसे हम क्या कहेंगे? सर्वनामिक विशेषण। इसके उदाहरण क्या क्या है? पहला है वह आदमी व्यवहार से कुशल है। दूसरा, कौन छात्र मेरा काम करेगा। तीसरा है वह लड़की अच्छी है, वह पुस्तक मेरी है। इन सभी उपयुक्त वाक्यों में वह, और, कौन सा, यह, वह, ये सभी क्या शब्द हैं? सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण के 2 प्रकार हैं। पहला मूल सर्वनामिक विशेषण, दूसरा यौगिक सर्वनामिक विशेषण। मूल सर्वनामिक विशेषण क्या है? जो सर्वनाम बिना किसी रूपांतर के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो उसे हम क्या कहेंगे? मूल सर्वनामिक विशेषण। इसका उदाहरण है वह लड़की विद्यालय जा रही है, कोई लड़का मेरा काम कर दे, कुछ विद्यार्थी अनुपस्थित हैं। उपयुक्त वाक्यों में वह, कोई और कुछ शब्द जो हैं वो मूल सर्वनामिक विशेषण है। दूसरा है यौगिक सर्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द मूल सर्वनाम में प्रत्यय आदि जुड़ जाने से विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? यौगिक सर्वनामिक विशेषण। जैसे ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा, कितने रुपए तुम्हें चाहिए, मुझसे इतना बोझ नहीं उठाया जाता। अब सबसे आखिरी है व्यक्तिवाचक विशेषण। वे विशेषण जो संज्ञा से बनकर अन्य संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक विशेषण। इसके एग्जाम्पल हैं जोधपुरी जूती, कश्मीरी सेब, बीकानेरी भुजे आदि।